नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं। थैंक यू ऑल सो मच आपके प्यार के लिए, आपके लव सपोर्ट के लिए। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। आप बुकिंग लेना चाहते थे, मेरे साथ मिलना चाहते थे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, इस बार मैं नहीं मिल पाई हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि हम मिलें। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, आप बुकिंग्स वहाँ कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये है आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी हो, हस्बैंड वाइफ के साथ में, या आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ में, आपके बच्चों के साथ में, फैमिली के अंदर आपके इन लॉज के साथ में, जो भी जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या आप जानना चाहते हैं, हमारा आज का टॉपिक है कि आपको उस व्यक्ति के साथ में क्या करना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या आपके रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या है, किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से डील करना है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा अच्छा हो सके। यही रीडिंग है आज की, यही टॉपिक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचिए, चाहे आपके कलीग हों, चाहे आपके बॉस हो, वो जो भी हो। आपको क्या एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से है कि आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ में अच्छा हो सके या इम्प्रूव हो सके। आप और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे। वो होगी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में फर्स्ट कार्ड आया है नोथिंगनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। आप इस एनर्जी में पिछले थोड़े टाइम से, यानी 6 से 8 महीने से इस एनर्जी में हैं अभी। ठीक है, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है हार्मनी। सेकंड कार्ड आया है सप्रेशन। फायर एनर्जी का कार्ड है, फायर है। थर्ड कार्ड आया है सेलिब्रेशंस। फोर्थ कार्ड आया है द सोर्स, अगेन फायर कार्ड है ये। और फिफ्थ कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज, रेनबो एनर्जी का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है नोथिंगनेस और ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये कार्ड्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं जस्ट शिफ्ट कर लेती हूँ। देखिए, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे देखा जाए तो पीस है आपके रिलेशनशिप के अंदर इन अ वे। ठीक है, सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आप दोनों, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, आप दोनों ही पहली बात कि आप दोनों को हार्मनी पसंद है। आप दोनों को लड़ाई झगड़ा या माइंड गेम्स खेलना ये सब आपको पसंद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, स्ट्रेस आया है। शायद आपके दिमाग में बहुत कुछ है उनसे शेयर करने के लिए, उनसे कहने के लिए, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, या अगर आपका गुस्सा है तो वो भी आप ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे हार्मनी के कार्ड को देख करके। हार्मनी के साथ में हमारे पास में यहाँ सप्रेशन का कार्ड आया है। मुझे सप्रेशन के कार्ड को देखकर ये लग रहा है कि आपने आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी रियल फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति के लिए, वो आपने दबा दी है,
ठीक है, यानी आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपके मन में गुस्सा है तो भी उस गुस्से को आपने सप्रेस कर दिया है और अंदर ही अंदर उस गुस्से को अपने ही अंदर दबा रहे हैं। अगर गुस्सा नहीं है, कोई और टाइप की फीलिंग है, तो भी आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको आप सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस वक्त अभी नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है सप्रेशन के कार्ड को देख करके। लेकिन आप अपना जो रिलेशनशिप है अपने उस व्यक्ति के साथ में पब्लिकली या जब भी आप मिलते हैं, जब भी आप इकट्ठा होते हैं, तो आप एकदम कंफर्टेबल रखते हैं रिलेशनशिप को, पीस रखते हैं रिलेशनशिप के अंदर। अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, आपकी जो इंटरनल इच्छाएं हैं, वो आपने अभी उनके साथ शेयर नहीं की हैं। आप उनके साथ में एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ में मिलते हैं, जब भी उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो आप खुश होकर के मिलते हैं। आपकी रियल आपका जो फेस है, आपकी रियल इच्छाएं हैं, आप उन्हें नहीं बताते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है सप्रेशन और सेलिब्रेशंस के कार्ड को देख करके। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है द सोर्स। देखिए, जो भी रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो, आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके ऑफिस में, या कोई कलीग हो सकता है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपने क्या क्वेश्चन किया है, आप किस व्यक्ति के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ आपको जो भी करना है, आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी आपने अभी क्या स्थिति बनाई है कि फ़ेस टू फेस जब भी आप मिल रहे हैं, आप एकदम शांत दिखते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो एकदम शांत रहती है। जैसे बोलते हैं ना, कोल्ड वॉर हो रही है, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। लेकिन इंटरनली मन में, दिल में, दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। सो आपके लिए गाइडेंस में ये आया है कि इस एनर्जी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ा अपने अंदर या रिलेशनशिप के अंदर आपको अपने जिस भी व्यक्ति हैं उसके साथ में थोड़ी सी इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, ताकि आपके मन के अंदर, या आप हो सकते हैं या आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं वो हो सकते हैं, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं वो जिस दिन निकलेगी बाहर, वो एकदम वॉल्केनिक इरप्शन की तरह निकलेगी बाहर। सो उससे क्या होगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वैसा नहीं करना है, उसके बदले आप शेयर कर सकते हैं बातों को, धीरे धीरे एक दूसरे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इफ़ देयर इज़ अ होप इन द रिलेशनशिप, आप एक दूसरे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ पोलाइट वे। हार्श फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी को भी कंपोज्ड एनर्जीज़ के साथ में बात करना है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर आया है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, आप और जो भी व्यक्ति है, आप दोनों एक ही लेवल के हैं। हो सकता है ये रीडिंग आप और आपके पर्सन दोनों को ही एक पार्ट दोनों के लिए हो सकता है, या पूरी रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेट हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आप दोनों को एक दूसरे के साथ में ही काम करना है, एक दूसरे के साथ ही रहना है हाल फिलहाल कुछ टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड को देख करके। सो अगर जब साथ में ही रहना है, अगर आपके कलीग भी हैं, तो अगर आपको साथ में ही रहना है, साथ में ही काम करना है, या अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी व्यक्ति है, आपको रहना उन्हीं के साथ में है। ठीक है, तो जब साथ में ही रहना है तो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस कैसा, रिलेशनशिप के अंदर खिंचाव कैसा, तो इस खिंचाव को जो दूर करना है वो आपको करना है। सामने वाला व्यक्ति ये इनिशिएटिव ले नहीं ले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जो भी गुस्सा है, मुझे यहाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए
कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप सामने उस चीज़ को शो नहीं करते हैं, लेकिन दिल में आपकी काफ़ी सारी हेट्रेड हो सकती है। कोई तरीके के जजमेंट्स आपने बना लिए हैं, कोई तरीके की धारणाएं आपने अपने मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए रखी हैं। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो उन सारी फीलिंग्स को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और वो आप ही कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के अंदर इस वक्त कुछ खास हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है नोथिंगनेस के कार्ड को देख करके। यानी हो सकता है कि शायद आप बाहर कुछ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है कुछ लोगों को। या अगर आपका ऑफिस का कोई व्यक्ति है, कलीग है, कोई ऑफिस में कोई है, तो भी जैसे बोलते हैं ना कि डिस्टेंस एक मेंटेन करके रखा है। फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, चाहे आप अलग अलग जगह हो सकते हैं, या आपने एक ऐसा डिस्टेंस बना लिया है कि आप लोगों का इंटरेक्शन है वो कम हो गया है। इंटरेक्शन कम हो गया है बिकॉज़ आपके अंदर या आप दोनों के अंदर सप्रेशन की बहुत फीलिंग्स है। आपने अपनी इच्छाओं को, जो भी आपके मन में जो है, उसको दबा दिया है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इस रिलेशनशिप के अंदर आएंगी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको भी करना है, और आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। एटलीस्ट टाइम बिंग आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने से, बिकॉज़ आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने झुकता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। दोनों को ही जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, दोनों को ढूंढना है। पर इस टाइम पर हो सकता है पहल आपको करनी पड़े। आपके व्यक्ति शायद इस वक्त बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोथिंगनेस का कार्ड आया है, तो आपको ही थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। आपको ही थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, पूछते हैं इस वाली डेक से कि आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 2 कार्ड्स गिर गए हैं, इसीलिए मैं उठा रही हूँ। 2 नहीं, 3 कार्ड्स हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेजेस आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हैं। फर्स्ट मैसेज आया है, येस्टरडे इज़ नॉट आवर्स टू रिकवर बट टुमारो इज़ आवर्स टू विन और टू लूज़। सो हो सकता है कि येस्टरडे यानी आपके पास्ट में कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ स्ट्रेस आया है। सो जो भी हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, यानी कल जो हो गया उसको रिकवर करने के लिए कल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे, कमिंग फ्यूचर, टुमारो आपके पास में है, अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। सो येस्टरडे इज़ नॉट आवर्स टू रिकवर बट टुमारो इज़ आवर्स टू विन और टू लूज़। सो अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो विन करने के लिए, उस व्यक्ति को, इस रिलेशनशिप को विन करने के लिए आपके पास में कल का दिन है, फ्यूचर है आपके पास में। ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हैं। वैसे मैं 3 कार्ड्स नहीं उठाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मेरे इंट्यूशन ने ऐसा कहा कि ये कार्ड्स जो आए हैं वो आप में से किसी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने 3 कार्ड्स उठाए हैं। ठीक है, सेकंड मैसेज जो हमारे पास आया है वो है, एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरीवन दैट वी मीट इज़ पुट इन अ पाथ फॉर अ पर्पस। सो आपका ये जो रिलेशनशिप है जिस भी व्यक्ति के साथ में, वो आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि आपकी लाइफ में कोई एक पर्पस है उस व्यक्ति के साथ में। कोई कर्मा हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी पास्ट से लेकर के जुड़ी हुई हैं, जो आपकी इस लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है। कोई कर्मा आप फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरीवन दैट वी मीट इज़ पुट इन अ पाथ फॉर अ पर्पस। कोई एक रीज़न की वजह से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, या वो आपसे सीख करके जाएगा या वो आपको सिखा करके जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड मैसेज हमारे पास में आया है वो है, आई एम नॉट अ हैज़ बीन, आई एम अ विल बी। सो देखिए, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, सभी फ्यूचर और पास्ट को लेकर के सारे तीन मैसेजेस आए हैं। सो यहाँ जो थर्ड कार्ड आया है वो ये कह रहा है, आई एम नॉट अ हैज़ बीन। तो आप
पास्ट के अंदर नहीं है, आप विल बी यानी फ्यूचर के अंदर हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्यूचर के अंदर है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया है। मगर अगर इस रिलेशनशिप को आप चाहते हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत एफ़र्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।